अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और ये उसका चैप्टर नंबर 17 चल रहा है जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। कुछ मैं 17A में से भी अपलोड कर रहा हूँ, आज ये 17B से भी अपलोड कर रहा हूँ और इसी तरीके से मज़ीद कंटेंट इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ये बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, ए से लेकर डी तक। इसमें कुछ डाटा लिखा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं सेट्स ऑफ नंबर, यानी कुछ नंबर के सेट्स लिखे हुए हैं जो कॉमा से सेपरेट होकर अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। हमने इनका मीडियन फाइंड करके दिखाना है। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है आपके जो भी आपको डाटा गिवन है उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू, उसका बिल्कुल सेंटर, उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो ये जो मीडियन होता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा एनालिसिस में काम आता है और आपको ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अगर आपने कोई रिसर्च पर्पस है या कोई और आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें ये मीन, मोड, मीडियन हमें निकालने पड़ते हैं जो आपको हेल्प करते हैं डाटा का ट्रेंड बताने के लिए, डाटा को समझने के लिए। तो मीडियन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है डाटा का मिडिल मोस्ट वैल्यू, यानी जो भी डाटा है उसकी जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है उसको हम बोल रहे होते हैं मीडियन। तो हमने इन सारे सेट ऑफ डाटा का मीडियन निकाल कर दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए लिख लिया है। तो यहाँ पे जो डाटा गिवन है वो है 5, 6, 1, 5, 3, 5, 6, ये कॉमा से सेपरेट हुआ है। तो हमने इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है, क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो याद रखें, जब भी आपने मीडियन कैलकुलेट करना हो आपको डाटा को अरेंज करना पड़ता है हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपको मीडियन निकालने के लिए आएगा, आपके पास जो भी यहाँ पे डाटा लिखा होगा आपने सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तभी आप उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू सही तरीके से बता पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? आपके पास छोटे से बड़े की तरफ, यानी जो नंबर छोटे हैं वो स्टार्ट में और आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ करते करते सबसे बड़े तक जाएंगे, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे लिखने लगे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लूँगा पहले। तो ये डाटा जो है अब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने लगा हूँ। तो सबसे छोटा नंबर जो यहाँ पे मौजूद है इस डाटा के अंदर वो 1 है। तो सबसे पहले 1 को लिखूँगा, कॉमा डालूँगा, उसके बाद 3 है क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। 3 के बाद जो बड़ा बनता है वो बनता है 5, और जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा होगा उतनी बार ही आपने यहाँ पे लिखना है, उसको मिस नहीं करना, क्योंकि 5 3 दफ़ा आ रहा है तो मुझे 5 को 3 दफ़ा ही लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 5 को 3 दफ़ा ही लिखूँगा। और 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, तो लास्ट नंबर 6 ही बचता है, वो भी 2 मरतबा रिपीट हो रहा है तो उसको दोनों बार ही लिखना है, हमने इसको स्किप नहीं करना। तो ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब हमने जब असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर लेंगे, फिर अब हमने देखना है कि जो डाटा है इसकी तादाद कितनी है, वो इवन है या ऑड है, यानी जितना भी डाटा यहाँ पे लिखना है आपने उसको काउंट करना है और जो नंबर आपको मिले, यानी उसकी बेसिकली क्वांटिटी मिले, टोटल नंबर ऑफ डाटा मिले, तो आपने उसको देखना है कि वो इवन आता है या ऑड आता है। क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला इवन और ऑड के लिए थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, आप ये काउंट कर लें कि जो आपके पास डाटा है वो इवन है या ऑड नंबर ऑफ डाटा है, क्योंकि इससे आपके फॉर्मूलाज में फ़र्क आएगा। तो मैं इसको काउंट करूँ अगर, तो ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख लें ये आपके पास बेसिकली बन रहे हैं 7। यहाँ से आप काउंट किया है मैंने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपके पास बेसिकली नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ डाटा जो है वो है 7। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो टोटल नंबर ऑफ डाटा है, टोटल नंबर ऑफ डाटा, तो वो है बेसिकली 7। और 7 आप लोग जानते हैं एक ऑड नंबर होता है, यानी ऐसा नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होता उसको ऑड बोलते हैं। तो इसलिए इसके आगे आपने लिख देना है कि ये बेसिकली एक ऑड नंबर है। तो ये सारी चीज़ें पूरी करने के बाद अब हम मीडियन के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं और इसका पूरा प्रोसेस जो हमने फॉलो करना है। तो अगर तो आपके पास ऑड नंबर आए तो मीडियन बहुत आसानी से निकल आता है। अगर आपके पास इवन नंबर आए तो थोड़ा सा प्रोसेस और करना पड़ता है, वो मैं आपको जो बताऊंगा जिस तरह अगले पार्ट्स में आपके पास डाटा इवन आएगा। तो अभी आपके पास ऑड नंबर है डाटा के अंदर, तो बहुत आसान काम है, आपने मीडियन का फॉर्मूला लिखना है जिसमें हमें सबसे पहले मिडिल वैल्यू चाहिए होती है। मिडिल वैल्यू को ही मीडियन बोल रहे होते हैं, आप इसको मीडियन के इक्वल भी लिख सकते हैं या मिडिल वैल्यू लिख लें। तो अभी मैं यहाँ पे मिडिल वैल्यू लिख रहा हूँ, तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे कि जो आपके पास मिडिल वैल्यू है, क्योंकि मीडियन आपके पास मिडिल वैल्यू ही होती है, तो हमें पहले मिडिल वैल्यू के लिए एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, वो हमें बता देता है कि मीडियन क्या बनता है। तो मिडिल वैल्यू का फार्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2।
तो अब जो n है यहाँ पे लिखा हुआ, n का मतलब हुआ करेगा हमेशा टोटल नंबर ऑफ डाटा। n का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो n आपके पास है 7, तो यहाँ पे आपको n की जगह पे लिख देना है 7 +1 वैसे ही रहने देना है, 2 भी वैसे ही रहने देना है। 7 + 1 होता है 8, और 8 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ 7 + 1 होता है 8, और 8 को आपको किस पे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पे। तो 8 / 2 कितना आएगा, 2 4 × 8 होता है, तो यहाँ पे आएगा 4। अभी जो 4 आएगा ये बेसिकली आएगा 4th पोजीशन। ये आपने इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि इसका जो भी आंसर आता है मिडिल वैल्यू, ये बेसिकली पोजीशन आपको बताता है कि 4th पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो आपकी मिडिल वैल्यू है। इसलिए जो 4 आएगा इसको हम पढ़ेंगे 4th पोजीशन और लिखेंगे भी ऐसे ही। अब आपने 4th पोजीशन देख लेनी है, वही आपका मीडियन होगा। 4th पोजीशन कहाँ से देखनी है, जहाँ पे आपने असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है इस सेट के अंदर से 4th पोजीशन देखनी है। तो पहली पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो 1 है, दूसरी पोजीशन पे 3, तीसरी पोजीशन पे 5, और चौथी पोजीशन पे फिर से 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 4th पोजीशन ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपका जो मीडियन होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे मीडियन जो होगा वो बेसिकली आपका होगा 4th पोजीशन का डाटा, या आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे डाटा इन 4th पोजीशन। जो डाटा 4th पोजीशन का है वही आपका मीडियन कहलाएगा। तो 4th पोजीशन पे आपने भी काउंट किया 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे क्या है, वो है आपके पास 5। तो इसका मतलब है इस डाटा का जो मीडियन आपके पास आया है वो कितना आया है, 5। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर ए। और ये सारा काम तब इस तरह आपने करना है जब आपके पास ऑड नंबर होगा। अभी मैं इवन नंबर वाला भी करवा देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो ये था इसका पार्ट नंबर 8, और हमने मीडियन निकाल लिया है, वो आया है 5। तो अब मैंने यहाँ पे ये बी पार्ट लिख लिया है, अब हमने इसका मीडियन निकाल के दिखाना है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया है कि सबसे पहले जो मीडियन निकालना होता है उसमें काम आपने ये करना है कि आपने जो भी डाटा लिखा हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ लिख लेना है। तो मैं सबसे पहले इस डाटा को यहाँ पर लिखूँगा जल्दी से असेंडिंग ऑर्डर में। ये लाजमी है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके पास मीडियन का जो आंसर है वो गलत आएगा, इसलिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना लाजमी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा नज़र आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 25। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले 25, उसके बाद जो उससे थोड़ा सा बड़ा हो वो है आपके पास 28, तो आप लिखेंगे 28 यहाँ पे। उसके बाद जो आपके पास है वो है 29, 29 के बाद आपके पास है 30, और 30 के बाद है 33, और लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है आपके पास 37। तो मीडियन में सबसे पहला काम यही करना है कि आपने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो देखिए मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लिया। उसके बाद है हमने इसको काउंट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया मीडियन में इवन या ऑड नंबर ऑफ डाटा होने से फ़र्क पड़ेगा, तो आपने इनको काउंट कर लेना है। तो उसको हम लिखा करेंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा। उस काउंट करने को हम कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डाटा, कि हमारे पास डाटा की तादाद कितनी है। तो अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ये एक 6 आ रहा है आपके पास नंबर, यानी इनकी तादाद 6 है। तो 6 एक इवन नंबर होता है, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड होता है, तो जो नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं उनको हम इवन बोलते हैं। तो ये एक इवन नंबर है। तो मैंने आपको बताया हुआ है मीडियन के लिए जो ऑड नंबर का रूल है वो थोड़ा डिफरेंट है, और इवन नंबर होने के केस में जब डाटा आपके पास इवन आ जाए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपने ख्याल रखना है एक ही फार्मूला दोनों जगह लगना है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, इसलिए आपने इवन और ऑड का ख्याल रखना है। अब क्योंकि ये इवन आया है तो आपको मीडियन में थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी। कुछ काम सेम ही रहेगा लेकिन कुछ काम एक्स्ट्रा भी आएगा। तो पहला काम तो सेम ही है कि आपने मिडिल वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू ही बेसिकली आपके पास मीडियन होती है, बस हम उसको सही तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस फार्मूले के ज़रिए कि वो कौन सी बनती है। तो मिडिल वैल्यू का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, वो है n+1 / 2, और ये आपको पोजीशन बताता है कि कौन सी पोजीशन पे मिडिल वैल्यू तकरीबन बन रही है। तो n का मतलब जो लिया जाएगा वो यही नंबर लिया जाएगा जो टोटल नंबर ऑफ डाटा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ n की जगह पे 6 + 1 वैसे ही / 2, और 6 में +1 करें तो 7 आता है, तो ये आ जाएगा 7 / 2। और 7 जो है 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं होता, अगर आप इसको डिवाइड करें 7 को 2 पे तो आपके पास आएगा 3.5, और इस पर TH लगा रहा हूँ क्योंकि ये 3.5 पोजीशन है। मैंने आपको अभी बताया है कि ये वाला फार्मूला आपको पोजीशन बताता है कि जो नंबर आ रहा है जो मीडियन हो सकता है वो कौन सी पोजीशन पर होगा। अब देखें इवन के अंदर ऐसा ही प्रॉब्लम आया करेगा कि आपको यहाँ पे कोई नंबर इंटीजर के तौर पे नहीं मिलेगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, कोई ना कोई आपको डेसिमल वैल्यू मिल रही होगी जिस तरह यहाँ पे मिल रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 3.5 यानी 3 और 4 के दरमियान में। 3.5 कहाँ आएगा, 3 और 4 के दरमियान में। तो
अब ये वाली पोजीशन जो है हमने कहते हैं देखनी होती है ये यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब भी इवन केस का आपके पास डाटा आएगा आपके पास इस तरह का सिनेरियो बनेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डेसिमल वैल्यू आ रही होगी। तो इसका मीडियन का निकालने के लिए हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस केस में मीडियन इक्वल आएगा, आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन जो कि मैंने 17A में क्वेश्चन नंबर 1 में समझा है, उसको आप एक तरह का कुछ सेंस में एवरेज भी कह सकते हैं। पहले आप देखें 3.5 पोजीशन बनती है कहाँ पे है, तो देखिए 1 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड ये है थर्ड पोजीशन, ये है फोर्थ पोजीशन, और 3.5 का मतलब है थर्ड और फोर्थ पोजीशन के दरमियान में, यहाँ पे कहीं आपका मीडियन लाई कर रहा है। तो इसको करेक्टली निकालने के लिए कि ये कौन सा नंबर बनता है इवन वाले केस में, आपको मीन लेना पड़ेगा इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का। तो ये पोजीशन कहला रही है थर्ड पोजीशन और ये पोजीशन कहला रही है फोर्थ पोजीशन। तो आपको बेसिकली मीन लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपका मीडियन इस बार इस तरह आएगा कि आपको मीन लेना पड़ेगा किसका, मीन ऑफ डाटा, कौन कौन सी पोजीशन का, जो थर्ड पोजीशन पे है और फोर्थ पोजीशन है, मीन ऑफ डाटा इन थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। ये बस आपके पास फ़र्क आया करेगा जब आपके पास यहाँ पे डाटा इवन आएगा, क्योंकि 3.5 लिखा हुआ था। 3.5 का मतलब है एक तो तीसरी वाली और एक उससे अगली वाली, यानी इन दोनों के लिहाज से आप देखें तो तीसरी वाली ये है और चौथी वाली ये, तीसरी और चौथी के दरमियान 3.5 है। तो इन दोनों का हमेशा इस तरीके से आपने करना है। अब मीन कैसे लेते हैं, जो नंबर होते हैं जिनका मीन ले रहे होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। हम 29 और 30 पोजीशन का मीन ले रहे हैं तो इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, यानी 29 में 30 ऐड करेंगे, और जितनी इनकी क्वांटिटी होती है यानी टोटल नंबर ऑफ डाटा आप कह लें उससे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 हैं तो इसलिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आपने 29 और 30 को ऐड करना है, आपके पास आता है 59, और इसको जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 59 को आप 2 पे बेसिकली डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 29.5। तो आपका मीडियन जो आया है वो आ चुका है, वो कितना है, वो है 29.5। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी। तो आपको मैंने 2 केस समझा दिए, यही 2 केस आएंगे, या तो ऑड वाला केस आएगा या तो इवन वाला केस आएगा। इवन वाला केस आएगा तो ये प्रोसीजर होगा, ऑड वाला केस आएगा तो वो यहीं से पता चल जाया करेगा कौन सी पोजीशन बनती है, तो आप यहाँ से देख के डायरेक्ट मीडियन लिख लेंगे। तो ये था हमारे पास इसके ए और बी पार्ट। एक पार्ट हम और करते हैं, वो जो बाकी एक पार्ट रह जाएगा वो आप एज आ होमवर्क ट्राई करिएगा, एज आ असाइनमेंट ट्राई करिएगा, और हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो आपसे हो गया है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसमें भी हेल्प आउट करूँ। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये अब इसका पार्ट नंबर सी है, और यहाँ पे जो आपके पास नंबर्स लिखे हैं वो डेसिमल में आ रहे हैं, जैसे 1.2, 1.1 और ये आगे सारे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमने मीडियन बिल्कुल उसी तरीके से निकालना है। तो अब मैं इसको जल्दी से करूँगा क्योंकि मैं आपको चीज़ें समझा चुका हूँ हमने क्या क्या फॉलो करनी है। तो सबसे पहला काम है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगा हूँ क्योंकि मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 1.1 नज़र आ रहा है, तो आप लिखेंगे 1.1। उसके बाद इससे बड़ा नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है 1.2, तो यहाँ पे लिखूँगा 1.2। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पे नंबर बनता है 1.1 और 1.2 के बाद वो है 1.6, तो यहाँ पे लिखूँगा 1.6। 1.6 के बाद आपके पास यहाँ पे नंबर है 2.8, तो यहाँ पे आप लिखें 2.8। उसके बाद जो इससे बड़ा बनता है 2.8 से बड़ा वो बनता है 3.2, तो आपको लिखना पड़ेगा 3.2। और लास्ट में सिर्फ 2 ही नंबर बचे हैं, एक 4.1 यहाँ पे लिखा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैंने आपको बताया हुआ है कोई नंबर रिपीट भी हो रहा हो तो आपने उसको दोनों दफ़ा ही लिखना है जितनी मरतबा वो आ रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में आएगा 4.1। तो ये मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने आपको बताया हुआ है मीडियन में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में पहले डाटा को अरेंज कर लेना है। अब हमने देखना है इनकी टोटल नंबर ऑफ़ डाटा कितना है, तो मुझे वो भी निकाल लेना है। दें तो टोटल नंबर ऑफ डाटा मेरे पास बनता है 1 2 3 4 5 6 7। ये ऑड नंबर ऑफ डाटा है, यानी यहाँ पे 7 आएगा तो इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा ये ऑड है। ऑड का मतलब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो जो ऑड डाटा होता है इसका मीडियन थोड़ा आसानी से निकल आता है। तो इसके लिए जो मिडिल वैल्यू का फॉर्मूला होगा तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपको बता भी चुका हूँ। वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या होता है, ये वाला नंबर जो यहाँ पे लिखा होता है। तो n की जगह पे आप लिखेंगे 7+1 डिवाइडेड बाई 2। 7+1 होता है 8, और 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 होता है। तो इसका मतलब इसकी आंसर आएगा 4th पोजीशन।
मैं आपको बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला आपको पोजीशन बताता है कि इससे जो भी नंबर मिलेगा वो बेसिकली पोजीशन होगी कि कौन सी पोजीशन वाला नंबर आपका मीडियन हो सकता है। तो जो ऑड नंबर ऑफ डाटा होता है ये बहुत आसान होता है, इसमें जौन सी पोजीशन यहाँ पे लिखी होती है वो यहाँ से आपने देख लेनी होती है, वही आपका मीडियन कहलाता है। इवन केस में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो मैं अभी लास्ट पार्ट में आपको बता भी चुका हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आपके पास मीडियन आएगा वो होगा वो वाला डाटा जो कि फोर्थ पोजीशन पे लिखा हुआ है, डाटा इन फोर्थ पोजीशन। तो वो कौन सा लिखा हुआ है काउंट कर लें। कहाँ से काउंट करना है, जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा उसमें से काउंट करना है, इस वाले में से काउंट नहीं करना वरना गलत होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज किया हुआ है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, क्या लिखा हुआ है 2.8। तो इसका मतलब है हमारा मीडियन कितना आएगा 2.8। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारा मीडियन है। तो ये था हमारे पास 17B का क्वेश्चन नंबर 1। मैंने एक पार्ट छोड़ा है, वो आप लोग खुद से ट्राई करें, बहुत आसान है। उसमें भी आपको डाटा इसी तरह अरेंज करना है, चेक करना है इवन है या ऑड है, और जिस तरह मैंने आपको समझाया बाकी चीज़ें फॉलो करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी क्वेश्चंस के साथ।